हेलो एवरीवन। आज का हमारा पाठ त्रयोदश है, लोक मंगलम। पाठ 13, लोक कल्याण। लोक यानी संसार और कल्याण क्या, मंगल का अर्थ क्या होता है? कल्याण। तो इसमें ये कुछ श्लोक हैं, ये हम रीड करेंगे। फर्स्ट श्लोक है हमारा, अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। ये जो श्लोक है हमारा, ये कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद। ये इस उपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि अस्तो, अस्तो यानी असत्य से, माँ मुझे, सद्गम्य, सद मीन्स सत्य की ओर और गम्य ले जाओ या ले चलो। तमसो अंधकार से, माँ मुझे, ज्योतिर्गम्य, इसमें दो वर्ड है, एक तो है ज्योति, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, एक है गम्य। ये जो विसर्ग है यहाँ, ये इस विसर्ग का जब हम संधि युक्त करते हैं तो विसर्ग का क्या बन जाता है? रै। ज्योति यानी प्रकाश की ओर और गम्य ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गम्य, इसमें भी दो वर्ड है, मृत्यो धन अमृतम। ये अमृतम होता है अमरत्व। अमृत का अर्थ क्या होता है? अमृत, सुधा, पीयूष भी होता है, लेकिन यह अमृत का अर्थ है अमृतम, अमरत्व की ओर, अमरता की ओर। मृत्योर्मा, मृत्यु से, गम्य ले चलो। कि हे ईश्वर, आप मुझे असत्य रूपी कुमार्ग से सत्य रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। हे ईश्वर, आप मुझे तमसो यानी अंधकार रूपी, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। हे ईश्वर, आप मुझे मृत्यु रूपी संसार से स्वर्ग रूपी अमरता की ओर ले चलो। क्योंकि पृथ्वी को क्या कहा गया है? मृत्युलोक कहा जाता है। पृथ्वी को मृत्युलोक कहा जाता है। तो कि इस मृत्यु रूपी संसार से कहाँ ले चलो? स्वर्ग रूपी अमरता की ओर। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। देखो कि पहले आप श्लोक का संकेत लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की बुक में ये लेसन नहीं है, इसलिए मैंने ये श्लोक भी लिखा हुआ है। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। इसके बाद इसका संकेत लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे कि कौन से लेसन से लिया गया है, कौन सा है, क्या नाम है लेसन का, और फिर इसका ये सरलार्थ लिखेंगे। नेक्स्ट श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 2। ये अर्थर्थ वेद से लिया गया है। आपको पता है 4 वेद है हमारे। कौन सा? ऋग्वेद सबसे पुराना जो माना जाता है, श्रेष्ठ, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो ये अर्थवेद से लिया गया। इसमें क्या बताया है कि यथा धौश्च पृथ्वी चैन बिभीतो न ऋष्यते एवं में प्राणे माँ बिभे। यथा जैसे, धौश्च, इसमें दो वर्ड है, एक तो है धौ विसर्ग और फिर है च। तो यहाँ च के साथ जब विसर्ग आता है यहाँ, तो संधि जब होती है तो विसर्ग का श षटकोण बन जाता है। ठीक है, हलंत है नीचे श। च मीन्स और, पृथ्वी, पृथ्वी, च और, न नहीं, बिभीतो
बिभीते होता है डराते हैं, न नहीं ऋष्यते दुख देते हैं, एवा ऐसे ही मैं मेरे प्राण प्राण माँ मुझे बिभे डरो। कि जैसे पृथ्वी और धूलोक, यानी धूलोक होता है अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक नहीं डरते हैं, ना नष्ट होते हैं, ना किसी को दुख देते हैं, ऐसे ही मेरे प्राण तुम भी मृत्यु आदि से मत डरो। पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, पृथ्वी पर हम कुछ भी कर लेते हैं, तो पृथ्वी किसी से डरती है? उसको दर्द होता है? नहीं। तो क्या कहता है कवि कि हे मेरे प्राण तुम भी मृत्यु से मत डरो, कि कल को मृत्यु हो जाएगी, कैसे क्या होगा, क्या करना है, कैसे क्या, तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। जो इंसान एक बार इस संसार में आया है उसे जाना है। इंसान क्या, कोई भी चीज़ है जो संसार में आया है वो एक ना एक दिन जाना है, कोई जल्दी कोई देर से। ये इसका सेकंड वाले पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन है। देखिए ये श्लोक है, फिर इसका संकेत है। संकेत में आपको फर्स्ट के जो वर्ड है वो लिखने होते हैं, फिर डॉट लगा के लास्ट के वर्ड लिखने दो या एक, फिर इसका प्रसंग और फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, इससे क्या है कि अर्थात हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु आज नहीं तो कल आनी है। जो संसार में आया है वो जाएगा भी। नेक्स्ट हमारा श्लोक है, श्लोक नंबर 3। ये भी अर्थवेद से लिया गया है। यत स्वप्ने अन्नम अश्नामि न प्रातर अधिगम्यते सर्व तदस्तु में शिवम नहीं यतद दर्श्यते दिवा। यत जो, स्वप्ने स्वप्न में, अन्नम अन्न, अश्नामि इसमें 2 वर्ड है, अन्नम धन अश्नामि श नामी अश्नामि, अन्नम अनाज या अन्न या भोजन, और अश्नामि खाता हूँ, न नहीं प्रातैर अधिगम्यते, प्रातः फिर है इसमें अधिगम्यते। ठीक है, अधिगम्यते प्राप्त होता है, प्रातः शुभ है। सर्व तदस्तु, सर्व यानी सभी, तदस्तु तदधन अस्तु, तदधन अस्तु तदस्तु, मैं मुझे शिवम कल्याणकारी, नहीं नहीं तद वह दृश्यते दिखता है, दिवा दिन में। तो क्या कह रहा है कवि, स्वप्न में जो अन्न खाता हूँ वह प्रातः प्राप्त नहीं होता, कि जो सपने में मैं देखता हूँ वो मुझे सुबह नहीं मिलता। इसलिए दिन में जो नहीं दिखता वह सब मेरे लिए कल्याणकारी हो। सपने में जो मैंने सपना देखते हो आप लोग, कई बार बहुत अच्छा सपना देखते हो, क्या वो सुबह हमें मिलता है? नहीं मिलता। तो वो क्या सोच रहा है कि दिन में खुली आंखों से जो मुझे नहीं दिख रहा और फिर भी मुझे मिल रहा है वो सभी मेरे लिए कल्याणकारी हो, यही मेरे लिए बहुत है। कि सपने पे विश्वास ना करके स्वप्न लोक में नहीं जीना चाहिए हमें, और हकीकत में जो है हमारे पास उसका सम्मान करना चाहिए, उसी में रहना चाहिए। और ये नहीं कि तुम कोई सपने नहीं देखो कुछ करने के लिए,
वो तो करना है, लेकिन जो स्वप्न में अच्छा कि ये मिल गया वो मिल गया, उस पर विश्वास नहीं करना कि हाँ सपना आ गया मिल जाएगा अपने आप। नहीं, अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो उस पर हमें अटल रहने के लिए उस पर मेहनत करनी चाहिए। तो ये इसका श्लोक का ट्रांसलेशन है कि स्वप्न में जो अन्न देखता हूँ वह प्रातःकाल प्राप्त नहीं होता, इसलिए जो दिन में नहीं दिखता वह मेरे लिए कल्याणकारी है। कि मुझे मिल रहा है, लेकिन बेशक मुझे नहीं पता क्या, लेकिन जो मिल रहा है, जो भी खाने का सामान की बात नहीं है, जो मेरी ज़िंदगी वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट देखिए लास्ट श्लोक नंबर 4। ये विक्रम उर्विशियम ग्रंथ से लिया गया है। सर्वस्तर्तु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वे कामान वाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। सर्व सभी, तर्तु, सर्वे धन तर्तु, 2 वर्ड है इसमें, सर्वे धन तर्तु, तर्तु पार करे, दुर्गाणी कठिनाइयों को, सर्वो सभी, भद्राणी कल्याणकारी, पश्यतु देखे यानी सभी कल्याण को देखे, सर्वे सभी, कामान एवाप्नोतु, कामान कामनाओं को, इच्छाओं को, एवाप्नोतु प्राप्त करे, सर्वे सभी, सर्वत्र सब जगह, नंदतु प्रसन्न रहें। तो कवि क्या कह रहा है कि सभी कठिनाइयों को पार करें, सभी कल्याण को देखें, सभी अपनी इच्छाओं को प्राप्त करें और सभी सब जगह प्रसन्न रहें। हर जगह हर कोई इंसान खुश रहे, उसकी जो कामना है वो पूरी हो, उसकी इच्छाएं प्राप्त करे, वो जो उसकी मन में इच्छा है। तो इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है कि सभी कठिनाइयों को पार करें, जो भी ज़िंदगी में कठिनाई है उसका सब डटकर मुकाबला करें और उनसे पार करें, यानी उन कठिनाइयों को दूर करें और सभी कल्याण को देखें, सबका कल्याण हो, सभी अपनी इच्छाओं को प्राप्त करें और सभी सब जगह प्रसन्न रहें। तो कवि क्या चाहता है, वो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये श्लोक सुना है ना आपने कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सभी संसार में सुखी हों, निरोगी हों, सभी कल्याण को देखे, किसी को कोई दुख ना हो। तो ये भावना किसकी होती है? वसुधैव कुटुंबकम की होती है कि जो अपने सभी पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, वही लोग, उदार चरित्र वाले लोग सोचते हैं कि सभी खुश रहें, कोई संसार में दुखी ना हो, कोई भी प्राणी, ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य, कोई भी प्राणी, कोई जीव जंतु हो, कोई भी दुखी ना हो इस संसार में। ये श्लोक आपने ये भी पढ़ा हो कि अयम निजे परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि सभी यह अपना है यह पराया, ऐसी गिनती कौन करता है? क्षुद्र छोटे मन वाले लोग करते हैं, क्योंकि उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी उनका परिवार होती है। तो ये हमारा हिंदी ट्रांसलेशन है। ये लेसन हमने रीड करा दिया, इसके वर्ड मीनिंग और हिंदी ट्रांसलेशन आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो आप तब तक अपनी पेंसिल से अपनी बुक में फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।